Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for You. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और दोस्तों एप्टीट्यूड की इस सीरीज़ में हमने अभी किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसके क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। और दोस्तों वहाँ पे मैंने बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से करने से आपका पार्टनरशिप, एज रिलेशनशिप और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब चैप्टर्स हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। और जहाँ पे भी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वहाँ हर जगह हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी चैप्टर दोस्तों कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस मिक्स होके नहीं आते हैं प्रॉफिट और लॉस या किसी चीज़ में। इसीलिए अगर हम सारे चैप्टर्स को हम कर रहे हैं और बिना किसी फॉर्मूले के कर रहे हैं, तो अगर हमें इसका सभी चैप्टर्स का अच्छे से सेंस हो जाता है, तो उसके बाद हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें जस्ट क्वेश्चन को रीड करना है जनरल अंडरस्टैंडिंग से, और उसी के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पार्टनरशिप को और पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ कि इससे पहले आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से देख लिया है, क्योंकि दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्टनरशिप में, एज रिलेशनशिप में और मिक्सचर और एलिगेशन में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो यूज़ होता है। इसीलिए पहले हमने उसको फिनिश किया और अब हम पार्टनरशिप को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें हमने 5 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं हमने, तो वो हमने लिए हैं। जैसे पहला टाइप क्या है दोस्तों, डिफरेंट अमाउंट और सेम टाइम के लिए हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों पार्टनरशिप में क्या है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम जनरल आइडिया ले लेते हैं। तो दोस्तों उस बिजनेस को हम स्टार्ट करने में कुछ पैसे लगाते हैं, कुछ दोस्त होंगे मान लीजिए वो ओपन करेंगे कुछ पैसा लगा के। उसके बाद दोस्तों उसका 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट के उस पैसे को दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हम कोई दोस्त हो या कुछ भी हो, अगर हम बिजनेस में पैसा जितना लगा रहे हैं उतना ही हम सबको प्रॉफिट भी चाहिए होता है। तो दोस्तों जिस अमाउंट में, जिस रेशियो में हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसी रेशियो में हमें उसका प्रॉफिट मिल जाता है। तो पहले हम एक जनरल आइडिया समझ लेते हैं, उसके बाद हर क्वेश्चन को किस तरीके से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो हम आराम से देखेंगे। तो दोस्तों अभी क्या है, राम श्याम और मोहन, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट अमाउंट है बट वो सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसने 1500 रुपये लगाए राम ने, श्याम ने 1800 और मोहन ने लगाए 2100 रुपये। और 1 साल के बाद दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है 9000 रुपये का। अब वो क्या पूछ रहा है कि क्या अमाउंट मोहन को मिलेगा, या वो ऐसा पूछ सकता था कि उन सबको क्या क्या अमाउंट मिलेगा, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मतलब हमें निकालना क्या है। तो दोस्तों देखिए, राम श्याम और मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इतने पैसों से। तो दोस्तों जीरो तो सब में कॉमन ही है, मतलब इसके 1500 है, दो दो जीरो सब में इन्हें हटा दीजिए। 15, 18 और 21 समझिए। इसको भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे और छोटा करने के लिए 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 पंजे 15 आ जाएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। एक्चुअली में ये वो रेशियो है जिसमें इन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। तो दोस्तों पैसा भी, प्रॉफिट जो मिलेगा वो भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये है कितना, 6, 5, 11 और 7, 18। तो मतलब 18 हिस्से टोटल एक तरीके से उस पूरे प्रॉफिट के करेंगे ये लोग। तो 9000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, अगर हम 18 से भाग करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो एक हिस्से की वैल्यू दोस्तों कितनी रुपये आ रही है, 500 रुपये आ रही है। अब दोस्तों इसने पूछा है मोहन का प्रॉफिट, मोहन का रेशियो कितना है, 7 है। तो मोहन का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 पंजे 35, तो मतलब 3500 रुपये आ जाएगा, 3500। अब दोस्तों अगर मान लीजिए वो राम का पूछता, तो राम का क्या आ जाता दोस्तों, 2500, वो तो ऑप्शन में नहीं है। अगर ये पूछता श्याम का, तो श्याम का कितना आ रहा है दोस्तों, 3000 रुपये, वो ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को, 3 साल तक पैसा लगाते हैं, और तीनों दोस्तों देखिए दोनों ने सेम टाइप के लिए लगा रहे हैं, सेम टाइम के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें टाइम का टेंशन लेना ही नहीं है। और कितने, और अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट 5:6 में। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में क्या था, पैसे बताए थे कितने लगाए हैं, इसमें बता दिया प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट इन्हें क्या मिल रहा है, एक तरीके से 5:6 में मिल रहा है। तो दोस्तों पैसे भी इन्होंने क्या लगाए होंगे, 5:6 में ही लगाए होंगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि पहले पर्सन ने इन्वेस्ट करें अगर 2000 रुपये, तो दूसरे वाले ने कितने करें। तो दोस्तों पहले वाले पर्सन ने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो पहले पर्सन का कितना आ रहा है, 2000। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 400 आ जाएगी। तो मतलब कि दूसरे इंसान ने कितने करे होंगे, 2400 रुपये करे होंगे। तो दोस्तों अगर ये पूछ लेता कितने पैसे दोनों ने टोटल लगाए हैं, तो 4400 आंसर आ जाता। या कुछ भी निकालना हो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, चाहे प्रॉफिट हो, या अब मान लीजिए आप इसको रिवर्स भी सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर आपको अभी इसमें कन्फ्यूजन है कि मान लो अगर ये 2000 रुपये लगा रहा है और मान लीजिए दूसरा पर्सन कितना लगा रखा है दोस्तों, 2400 रुपये लगा रहा है। तो दोस्तों होगा क्या, तो एक तरीके से इसका अगर आप डिवाइड करेंगे जीरो से, तो जीरो आप काट सकते हैं। इसका रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5:6 में ये तब भी आ रहा है। तो अगर 5:6 में आ रहा है और यहाँ पे ये बता देता कि पहले ने इतने रुपए लगाए तो दूसरे ने कितने लगाए, या पहले को इतना प्रॉफिट हुआ तो दूसरे को कितना होगा, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आप इनका प्रॉफिट भी देख सकते हैं, सेम रेशियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3% इन्वेस्ट कर रहे हैं, 600, 800 और 1000 रुपये किसी बिजनेस में, और वो प्रॉफिट कितना ले रहे हैं दोस्तों, 480 रुपये का।
तो पहले पर्सन को कितना मिला। तो आप दोस्तों यहाँ पे फिर सेम चीज़ कर सकते हैं, मतलब 6:8:10 है, तो आप एक तरीके से और छोटा कर लीजिए, तो 3:4:5 में एक तरीके से आप समझ सकते हैं इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों टोटल कितने हिस्से हैं, 5, 4, 9 और 3, 12 हिस्से आप इसके कर लीजिए, तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 12 चौक 48, 12 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 40। अब इसने किसका पूछा है, पहले पर्सन का पूछा है, तो पहले पर्सन को कितना पैसे मिलेगा दोस्तों, 4 दिया 12, तो मतलब पहले पर्सन को दोस्तों मिलेंगे 120 रुपए। अगर वो पूछता लास्ट पर्सन को कितने मिले हैं दोस्तों, तो लास्ट पर्सन को कितने मिलते दोस्तों, वो मिलते हैं आपके 200 रुपए। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी पूछ लेता है कि मान लीजिए पहले पर्सन और लास्ट पर्सन को जो प्रॉफिट हुआ उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों इसीलिए हमने इस तरीके के क्वेश्चन हमने रेशियो और प्रोपोर्शन में भी बहुत ज़्यादा सॉल्व किए। तो इसको भी कुछ नहीं था, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसका अलग निकालना कि इसके 120 आए हैं और दूसरे पर्सन के कितना है 200, तब 200 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 80 रुपी। वैसा करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं पहले वाले को कितना हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का, 3 हिस्सा, लास्ट वाले को 5 हिस्से, तो इन दोनों में कितने हिस्से का डिफरेंस है दोस्तों, 2 हिस्से का। तो 40 दूनी कितना होता है 80, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब 3 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सेम अमाउंट लगाया है बट डिफरेंट टाइम के लिए लगाया है। अब दोस्तों मान लीजिए कोई 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है, कोई 2 साल के लिए पैसा लगा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो प्रॉफिट भी क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉफिट ही वो लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को इन ए वे दैट फर्स्ट पर्सन मनी वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, पहले का 3 साल के लिए है और दूसरे ने इन्वेस्ट किया दोस्तों 5 साल के लिए। अगर दोनों ने सेम अमाउंट लगाया और 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है एज ए प्रॉफिट, देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेकंड पर्सन। तो दूसरे पर्सन ने कितना लगाया है। तो दोस्तों कुछ भी पैसा आप मान लीजिए मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ, तो 100 रुपए अगर लगा रहे हैं, बोथ ने इन्वेस्ट किया है सेम अमाउंट एंड रिसीव किया है दोस्तों कितना 1600 रुपए। तो सेम अमाउंट लगाया है मान लीजिए, तो दोनों ने कितना लगाया दोस्तों 100 रुपए लगाया, आप ऐसा मानिए। तो 100 रुपए पहला आदमी तो लगा रहा है 3 साल के लिए और दूसरा पर्सन लगा रहा है 5 साल के लिए। तो एक तरीके से इसने 300 रुपए लगाए हैं और इसके 5 साल तक लगे रहे तो 500 रुपए लगे रहे। 200 इनका प्रॉफिट में भी जो हिस्सा होगा वो 3:5 का ही होगा। तो अगर हम देखें दोनों को इन्वेस्ट करने के बाद सेम अमाउंट कितने पैसे मिला है 1600 रुपए, तो प्रॉफिट बताना है उन्हें सेकंड पर्सन को कितना मिला। तो दोस्तों देखिए 3:5 में इनके पैसे लगे रहे हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो आप इससे 1600 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो दोस्तों एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 दूनी 16, मतलब 200 रुपए। अब अगर ये पूछ रहा है सेकंड पर्सन को कितने पैसे मिले, तो 5 दूनी 10, मतलब कि 1000 रुपए मिले होते हैं। अगर पहले पर्सन का पूछता तो वो आंसर कितना आ जाता दोस्तों 600 रुपए आ जाता। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस विद सेम अमाउंट इसमें भी सेम लगा रहा है, विच ए का अमाउंट क्या है दोस्तों 8 महीने के लिए लगा रहा है और बी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 6 महीने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये 8 महीने के लिए कर रहा है और ये 6 महीने के लिए और अमाउंट सेम है, जैसे पहले में मैंने आपको करके दिखाया, बट इसमें मान लीजिए 3 और 5 साल के लिए कर रहे हैं, मनी सेम है, तो आप डायरेक्ट उनका मतलब रेशियो कितना कर सकते हैं 3:5 और वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। आप प्रॉफिट जितना भी है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों ये क्या कर रहा है, ए जो कर रहा है वो 8 महीने के लिए और दूसरा कितने महीने के लिए कर रहा है 6 महीने के लिए। तो दोस्तों मतलब इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 8:6 है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो 8 और 6 अगर 14 है तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 4200 रुपये का, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 या 42, मतलब 300 रुपीज़। अब उसने पूछा ए का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, तो दोस्तों ए का शेयर कितना है, ए को 8 हिस्से इन्वेस्टेड हैं उसके, क्योंकि 8 मंथ के लिए किया उसने, तो उसका हिस्सा कितना आ जाएगा दोस्तों 2400 रुपये आएगा। और अगर वो पूछता कि हमारा ए बी को कितना मिला है, तो बी को हम कितना देंगे दोस्तों 6 या 1800 रुपये देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा 2400। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरे टाइप का। अब इसमें दोस्तों क्या है, अमाउंट भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। दोस्तों पहले क्या था, या तो अमाउंट सेम था या टाइम सेम था, तो जो भी चीज़ दे रखी है उसी को सीधा आप रेशियो मान सकते हैं और एकदम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने समझाया तो समझाने के टाइम पे हम उसको एक बार मल्टीप्लाई करके भी दिखाया, आप डायरेक्टली रख सकते हैं, बट यहाँ पे टाइम डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए एबीसी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस को, 2000, 2500 और 3000 रुपये लगा रहे हैं, और एक लगा रहे हैं 3 साल के लिए, एक 2 साल के लिए और एक लगा रहा है 1 साल के लिए। उन्हें प्रॉफिट हो रहा है इतना, तो बी का शेयर कितना होगा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितना कितना पैसा लगा है। तो एक तरीके से इसने 3 साल तक लगाया, तो दोस्तों आप इसको 20 मान लीजिए, इसको 25, इसको 30, तो 20 की मल्टीप्लाई 3 साल तक लगा रहा है, तो एक तरीके से उसका 60 आएगा। और इसका कितना साल तक लगा रहा है दोस्तों 2 साल तक लगा रहा है, तो मतलब 50 कर सकते हैं। मैंने 2 जीरो हटा दिए कैलकुलेशन जिससे जल्दी होगी थोड़ी। और 30 को कितना रखेंगे आप 30 ही रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी इसको भी हटा सकते हैं, जीरो भी आप हटा सकते हैं। 6 5 और 3 रेशियो में आ गया। तो दोस्तों 6 5 11 और 3
14 हो गया, तो मतलब टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं उसके 14, क्योंकि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है दोस्तों, एक तरीके से 6:5:3 में किया है। तो वो कितना आ गया दोस्तों, अब आपका 14 आ रहा है। अब 14 है और टोटल कितना आपने प्रॉफिट लिया है 7,000, तो इसको 14 हिस्सों में हम बांट देंगे। तो 14 हिस्सों में अगर इसको हम बांटेंगे तो 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है। तो मतलब 500 क्या आएगी एक हिस्से की वैल्यू। अब उसने पूछा है बी का शेयर, तो बी को दोस्तों कितने हिस्से मिलना चाहिए, 5 हिस्से का प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 2500, तो आंसर हो जाएगा आपका 2500। अगर ये पहले का पूछता तो उसका होता 3000, और अगर ये थर्ड वन का पूछ रहा है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, रमन और राहुल इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपये और 1200 रुपये 8 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। तो दोस्तों आप 2 जीरो तो यहाँ से हटा ही दीजिए, इसका समझ सकते हैं आप 80 और इसका 12×72, मतलब आप समझ सकते हैं 72। इसको आप छोटा कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर लीजिए तो 10 रेशियो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 10:9 आ जाएगा, तो हमें इस हिस्से में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 10:9 में। तो दोस्तों इसी हिस्से में उनको प्रॉफिट भी मिलेगा, मतलब 10 और 9 19 होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल उनको 950 का, 19 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो अब आपको किसका शेयर चाहिए, रमन का शेयर चाहिए। रमन ने कितने हिस्से इन्वेस्ट किया दोस्तों, 10 हिस्से, तो उसको प्रॉफिट में 10 हिस्से मिलेंगे, मतलब 50 को इंटू कर सकते हैं आप 10 से, तो 50 दाई 500 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है दोस्तों, राम और श्याम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस को आफ्टर इन्वेस्टिंग 6,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months, Ram invested 4,000 rupees more and Shyam took 2,000 rupees back after 9 months. तो दोस्तों हमें देखना क्या है, पहले यही देखना है कि कितना पैसा उनका लगा रहा है, मतलब कितने टाइम तक। तो उसकी कैलकुलेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि कितना उनका मतलब प्रॉफिट का शेयर कितना होना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि उन्होंने किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों पहले का कैलकुलेट करते हैं। मैं आसानी के लिए फिर यहाँ से 0 हटा रहा हूँ, इसको 6 मान सकते हैं, इसको 8 मान सकते हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई दोस्तों 6 महीने तक लगा रहा, तो 6 दूनी की 6×6 = 36, तो पहला का कितना हो गया 36 हो गया। और उसके बाद उसने 4,000 रुपये और लगा दिए, मतलब कि 6,000 तो थे, 4,000 और हो गए, तो मतलब 10,000। 10,000 को मैं कितना मान रहा हूँ 10, तो नेक्स्ट 6 महीने के लिए कितना लगा रहा है, 10 लगा रहा है। तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो एक तरीके से इसका कितना हो रहा है टोटल 96, या आप 96,000 समझ सकते हैं उसको। अब हम देखते हैं दूसरे वाले के पैसे। तो वो 8,000 लगा रहा था, मतलब 8 समझेंगे हम, और इसने पहले 9 मंथ तक तो 8 ही लगे रहे, तो 8 नम कितना होता है दोस्तों 72। अब 72,000 तो इसके ये हो गए, बट नेक्स्ट के 3 महीने मतलब आफ्टर 9 मंथ उसने क्या किया, 2,000 रुपये वापस ले लिए, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में उसके 6,000 रुपये लगे रहे। तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। 72 और 80 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 90 हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। तो आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 और 6×6 = 36 हो जाएगा, 16 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो 16:15 में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसी रेशियो में दोस्तों इनको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 16 और 15 कितना होता है दोस्तों 31। अब आपका इनका प्रॉफिट देखते हैं, तो प्रॉफिट कितना है इनका 9,300। तो आप 31 से डिवाइड कर लीजिए, एक हिस्से की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आप 31 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 300 रुपये। अब आपको प्रॉफिट किसका पता करना है दोस्तों, राम का। राम ने कितना इन्वेस्ट किया है, 16 रेशियो है मतलब उसके, तो 16 हिस्से की वैल्यू 16 तिया 4,800 रुपये दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो पूछता दोस्तों श्याम का, तो उसको कितना हिस्सा प्रॉफिट मिलना है 15, तो उसका आंसर कितना हो जाता 4500 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ए स्टार्ट करता है एक बिजनेस और इन्वेस्ट करता है दोस्तों कितने 3500 रुपये। आफ्टर 5 months बी बिकम्स हिज पार्टनर, मतलब देखो दोस्तों 5 महीने तक तो इसके पैसे लगे रहे, उसके बाद बी भी इसका पार्टनर बन गया। एट द एंड ऑफ द ईयर दे शेयर द प्रॉफिट इन 2:3। अब दोस्तों देखिए, अभी हम हर क्वेश्चन में क्या करते आ रहे हैं कि हम पहले निकाल लेते हैं उनका किस रेशियो में उनके पैसे लगे हैं, उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिल जाता है। अब इन्होंने प्रॉफिट का रेशियो बता दिया कि क्या मिला है, प्रॉफिट उनको 2:3 में मिल रहा है। तो यानी उनका पैसा भी कितने रेशियो में लगा होगा, 2:3 में ही लगा होगा। तो दोस्तों पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं ए का कितना पैसा लगा है। तो ए ने तो पूरा 3500 रुपये लगा के रखा है, कितने टाइम तक दोस्तों 12 महीने तक। तो 35 की मल्टीप्लाई हम करके देख लेंगे 12 से, तो वो हमें कितना पता चल जाएगा दोस्तों 12 पंजे 60 हो जाएगा, और आपका 12 तिया 36, और 36 में 4 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 420, 42,000 हो जाएगा, बट हम 420 समझ लेते हैं इसको अभी। अब यहाँ पे इसका दोस्तों कितना आ गया 420। 5 महीने के बाद बी पार्टनर बना है, तो दोस्तों बी ने केवल कितने महीने तक इन्वेस्ट किया है, केवल 7 महीने इन्वेस्ट किया है। तो उसको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए थे दोस्तों यहाँ पे, जैसे इसके 3500 थे, 12 महीने लगे रहे हैं, तो यहाँ पे इसके पैसे कितने आने चाहिए,
कि जिससे कि उसका भी 420 मतलब 42,000 आए। तो आप देख सकते हैं हमारे 6,000 रुपये होने चाहिए, 6,000 रुपये होंगे तभी उसका कितना आएगा दोस्तों, 42,000 आएगा। मगर सॉरी, उस केस में तो इनको अगर प्रॉफिट सेम होता तब होता, बट हमें इसका प्रॉफिट कितना करना है दोस्तों, इसको 2 रेशियो मिलने हैं, उसको 3 रेशियो मिलने हैं। तो अगर इसके 420 लगे हैं तो 420 कितना है दोस्तों, 2 रेशियो में करना है, तो 21 दूनी 42 होता है। मतलब कि इसके कितने पैसे लगने चाहिए दोस्तों, 63,000 लगने चाहिए। 63,000 क्यों लगने चाहिए दोस्तों, अगर इसके 42,000 लगे हैं और वो 2 हिस्से हैं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 हिस्सा होना चाहिए, तभी हमारा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको 2:3 में था। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका अब हम अगर 63 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 नम कितना होता है, 63 होता है। तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 9,000 रुपीज़ आएगा, क्योंकि उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, 9,000। अब आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों दोबारा समझिए इसको, हमने पहले के पैसे लगाए 3500 रुपये, तो 3500 रुपये को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 12 से, क्योंकि पूरे 12 महीने उसके 3500 रुपये लगे रहे, उसका पैसा कितना आ गया, 42,000। अब हमें क्या करना है, तो प्रॉफिट जो दोस्तों मिलेगा, प्रॉफिट किस रेशियो में मिल रहा है, 2:3 में। तो उनका पैसा भी कितने रेशियो में लगना चाहिए, 2:3 में। तो अगर इसका 42,000 है तो वो 2 रेशियो है, तो इसका 3 रेशियो करने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए दोस्तों, 63,000 होना चाहिए। अब ये 63,000 दोस्तों कब आएगा, क्योंकि 5 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करी है उसने, तो यानी उसने केवल कितने महीने तक पैसा लगाया, 7 महीने तक। तो 7 महीने में उसे कितना पैसा लगाना चाहिए दोस्तों, हर महीने अगर वो 9,000 रुपये लगाएगा तो 7 महीने में उसके भी कितने कंप्लीट हो जाएंगे, 63,000 रुपये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों 3 पार्टनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस, और अब डिफरेंट अमाउंट लगा रहे हैं वो डिफरेंट टाइम के लिए। मतलब एक ने 8 महीने के लिए लगाया, एक ने 10 महीने के लिए लगाया, एक ने लगाया 12 महीने के लिए। अब दोस्तों अगर आपका डिफरेंट टाइम के लिए आप लगा रहे हैं बट प्रॉफिट मिल रहा है इक्वल, तो आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि मतलब हमने जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया, वहाँ पे क्या है दोस्तों, एक ने लगाए थे 3500 रुपये बट 12 महीने के लिए लगा के रखे, दूसरे ने केवल लास्ट के 7 महीने में लगाए हैं, बट उसने पैसे कितने लगाए दोस्तों, ज़्यादा लगाए, 9,000 रुपये लगाए। इसलिए प्रॉफिट वैसे उसका थोड़ा सा ही ज़्यादा था, मतलब 2:3 में था प्रॉफिट, बट स्टिल उसने पैसे उसके आप देखें तो 3500 से उसके डबल से भी ज़्यादा है, 7,000 होता डबल भी, 9,000 रुपये उसने लगाए, इसलिए उसको प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा मिला। यहाँ पे भी आप एक बात देख सकते हैं, मतलब एक तो लगा रहा है सिर्फ 8 महीने के लिए, दूसरा 10 के लिए, तीसरा 12 के लिए, तब उनको सेम अमाउंट मिल रहा है प्रॉफिट में। तो यानी कि जो 12 महीने के लिए लगा रहा होगा दोस्तों वो सबसे कम पैसा लगा रहा होगा, और जो 10 के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा, और 8 महीने के लिए जो लगा रहा है वो सबसे ज़्यादा पैसे लगा रहा होगा। तो जो सबसे ज़्यादा पैसे लगा रहा होगा, तो मतलब पहला ऑप्शन, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जाएँ तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले का होना चाहिए ज़्यादा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम। तो ये ऑप्शन बन सकता है, ये ऑप्शन नहीं बन सकता दोस्तों, ये ऑप्शन भी नहीं बन सकता, ये ऑप्शन भी दोस्तों बन सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें 15, 12 और 18 है। तो मतलब कि अगर आपने स्मार्टनेस से क्वेश्चन को ही थोड़ा रीड करेंगे तो भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा आंसर हमें वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसका सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए, इसका उससे कम, और इसका सबसे कम। तो आप देख सकते हैं वो केवल इसी ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ये चीज़ फिट नहीं बैठ रही है। खैर वैसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर हो सकता है मान लीजिए ये 15, 12 और सपोज ये 18 की जगह 8 होता, तब हम क्या करते, तो किसी एक ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, ये 1500 रुपये कितने भी हो सकते हैं दोस्तों, 150, इसको 120, 110, इसको 100 मान लीजिए, या ये 1500 होता है, 15,000, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इसीलिए रेशियो का, अपने रेशियो और प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से समझा था कि रेशियो का मतलब क्या होता है। तो ये किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस रेशियो में अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, ये अगर 8 महीने के लिए करेगा तो दोस्तों इसके भी तो टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, 120 रुपये। ये 10 महीने के लिए कर रहा है तो इसके भी टोटल कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं, 120 रुपये। और ये 12 महीने के लिए कर रहा है तो इसके भी टोटल कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं, 120 रुपये। तो अगर तीनों सेम पैसा लगा रहे हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। उस तरीके से देख सकते थे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, 15 अट्ठे तो 120 आ जाता, 12 में भी 120 आ जाता, बट आज के 8 के केस में मिल जाता 96, तो इसको प्रॉफिट बराबर नहीं मिल पाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एबीसी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस और डिफरेंट अमाउंट लगा रहे हैं वो विद डिफरेंट अमाउंट्स, मतलब उनका अमाउंट क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। वही हमें अमाउंट ही पता करना है, क्या रेशियो है उसका, कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता है, 24 महीने के लिए, 30 महीने के लिए और 18 महीने के लिए। अब दोस्तों देखिए, इसको भी आप छोटा कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन कम हो। आप 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 आएगा, 6 पंजे 30 आएगा, और 6 तिया 18 हो जाएगा। तो एक तरीके से 4:5:3 में ये एक तरीके से इतना टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर इतने महीने के लिए, सबसे ज़्यादा महीने के लिए ये लगा रहा है तो इसका अमाउंट क्या होगा, सबसे कम होगा, और इसका उससे ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका कम, इसका ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, तो ये ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं बन सकता दोस्तों, और यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा
जिसका सबसे कम टाइम के लिए होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं बन सकता। यहाँ पे ये ऑप्शन बन सकता, तो ये दोनों ऑप्शंस दोस्तों चांसेस हैं, तो एक बार करके देख लेते हैं दोनों ऑप्शन को। तो अब तो देखिए, अगर दो ऑप्शन भी हमारे पास बच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें सारे ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे। एक ऑप्शन रखेंगे, अगर वो आंसर नहीं है तो सेकंड ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो 15 चौका कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। दूसरे के कितने पैसे हैं, 12, 5 महीने के लिए लगा रहे हैं तो 12 पंजे भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और तीसरे का कितना है दोस्तों, 20 दिया भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, इस केस में आंसर नहीं बनेगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन भी है, और इसी के साथ पार्टनरशिप का आपका एंड हो जाएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिली है, आपने देख लिया अच्छे से। तो देखते हैं, एबीसी स्टार्ट कर रहा है एक बिजनेस और इन्वेस्ट कर रहा है उसका मनी 3:2:5 में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने टाइम पूछ लिया, जैसे हम इन दोनों क्वेश्चनों में टाइम दिया है कि इतने टाइम के लिए करा है, तो यहाँ पे हमें उल्टा दिया है, मतलब पैसे कितने दे रखे हैं वो पता है। तो दोस्तों एक तरीके से ये 300 रुपये दे रहा है, 200, ये 500, तो सबसे ज़्यादा जो रुपये दे रहा है वो सबसे कम टाइम के लिए देगा। तो सबसे कम टाइम के लिए इसका सबसे कम टाइम होगा, इससे उसका थोड़ा ज़्यादा, और बीच वाले का सबसे ज़्यादा होगा। बीच वाले का सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन भी नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन बन सकता है, और ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा, और आपका यहाँ पे ये ऑप्शन भी दोस्तों इसका नहीं बनेगा, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, सबसे कम टाइम होना चाहिए, वो भी हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा सबसे कम टाइम। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसका ज़्यादा। तो ऑप्शन आपका सिर्फ यही बैठ रहा है। आप इस ऑप्शन से कर भी सकते हैं। 10 दिया कितना हो जाएगा, 30, और 15 दूनी कितना होगा, 30, और 6 पंजे क्या होगा, 30। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन का चेंज वो भी नहीं चेक करना पड़ा, मतलब हम क्वेश्चन निकाल के भी नहीं देखना पड़ा, ऑप्शन से ही हम स्मार्टली उसको हटा सकते हैं। तो अगर दोस्तों हमें क्वेश्चन की जनरल समझ हो जाती है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है या किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो हम हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोस्तों मैंने बुक्स में से या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन पिक किए हैं, या उसको खुद लिखा है, और ऑप्शंस भी दोस्तों जो एज इट इज दिए हैं उसी को एज इट इज लिखने की कोशिश की है। तो या किसी कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चन हमने उठाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम ऑप्शन से भी किस तरीके से हटा सकते हैं। और हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में, जब आपका दोस्तों पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हर क्वेश्चन को आप जब जनरल करने का आइडिया देख लेंगे, तो ये गारंटी है कि आप 80% क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर लिया करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।